नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट। मैं सार्थक सिंह, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बनाना फार्मिंग वो किस प्रकार से कर सकते हैं और उसकी बुवाई की विधि क्या है और इससे हमें क्या प्रॉफिट है। आइए इस वीडियो के मध्य से आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। तो मैं आ चुका हूँ नगर पंचायत कांट रावतपुर में, और यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे बनाना फार्मिंग वो किस प्रकार से कर सकते हैं और इसकी बुवाई की विधि क्या है। तो बनाना फार्मिंग हमें इसलिए करनी चाहिए और इसकी बुवाई का क्या प्रोसेस है। तो इसकी बुवाई हमें जो है वो कलम विधि द्वारा करनी चाहिए, कलम विधि। और इसकी हम जब खेत को जोतते हैं वो हमें किस यंत्र से जोतना चाहिए जिससे कि हमें कोई प्रॉफिट मिल सके। और इसके लिए हमें सबसे पहले किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए जिसको हम खेत को समतल बनाए। तो हमें सबसे पहले उसका क्या नाम रोटावेटर यंत्र का उपयोग करना चाहिए और उस यंत्र से हमें इससे खेत को जोतना चाहिए और समतल बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो बनाना फार्मिंग है वो बढ़िया यहाँ पर ग्रो कर सके। और हम बात करेंगे कि इसकी जो बुवाई की विधि है वो कलम विधि है। हम कलम को काट लेंगे। अगर कहीं दूर विदेशों से बाज़ारों से इसकी जो कलम विधि है वो हम लेके आएंगे और यहाँ पर लाइन वाइज यानी कि प्लांटिंग बाई लाइन वाइज यहाँ पर हम लगा देंगे इसको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने कैसे यहाँ पर लाइन वाइज तैयार की हुई है। और सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि इसका जो फल होता है वो देख रहे होंगे आप लोग। इसका जो फल है वो हम बाज़ार में भी बढ़िया दामों में बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट है। और आज हम आपको बताएंगे कि हमें इससे प्रॉफिट क्या मिलता है। और इसको मार्केटों में ये कम से कम अगर मान के चलो, अगर हम कहीं मंडी भाव में इसको हम बेचते हैं तो मंडी में तो ये लमसम 20-25 हज़ार का हो जाता है। ये बनाना फार्मिंग कम से कम आपको बता दें 60 बीघा में लगा हुआ है, और इसलिए लगा है कि इनसे आपको प्रॉफिट भी मिलता है। और इसमें हम जो है पहले तो हम खेत को समतल करते हैं। खेत को समतल करने के बाद उसमें हम पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने के बाद उसमें हम जो कलम विधि द्वारा हम इसमें बुवाई करते हैं वो कलम को हम इसमें चौहर देते हैं। उसके बाद चौहरने के बाद हम जब 8 दिन बीत जाते हैं, 8 दिन में जब इसमें न्यू किल्ला निकलने लगता है, कम से कम एक पेड़ में कम से कम 4-5 किल्ले इकट्ठा ही एक साथ जड़ों से निकल आते हैं। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया, यहाँ पर जो एक पौधा है उसमें से 3-4 कल्ले निकले हुए हैं, एक साथ किल्ले निकल आते हैं। फिर उसके बाद हम जब 8 दिन बीतते हैं, उसके बाद जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो उसमें हम खाद सल्फर वगैरह जिंक वगैरह उसमें मिलाकर डाल देते हैं। और उसके बाद जो गोबर की खाद है सड़ी हुई वो भी हम इसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा जो पौधा है वो बढ़िया से ग्रो कर सके। देखो यहाँ पर हमने लाइन वाइज जो है यहाँ पर हमने बनाना फार्मिंग की हुई है, और जो बढ़िया सा प्लांट्स है उसमें जो न्यू किल्ले निकलते हैं वो भी यहाँ पर निकल आ चुके हैं, और हमें बहुत बढ़िया इससे प्रॉफिट भी मिलता है। और इसका मार्केट में जो रेट है वो तो हमने आपको बता दिया, 20 से 30 हज़ार तक का इसमें बिक जाता है। इससे हमें यही प्रॉफिट है। तो हम किसान भाई से यही गुजारिश करेंगे कि बनाना फार्मिंग बहुत अच्छे से करें। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि देखो किस तरह से हमने वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पर जमा कर रखी है। वो इसलिए जमा कर रखी है क्योंकि यहाँ पर हम इसमें बनाना फार्मिंग जो है इसमें हम डालते हैं। नहीं डालेंगे तो हमारा जो पौधा है वो बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा। देखो यहाँ पर हमने कितने बढ़िया से वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर इकट्ठा